लोकतंत्र में हम अपने नेताओं को चुनते तो हैं पूरे भरोसे के साथ, पर क्या हो अगर वो हमारे भरोसे पे खरे न उतरे। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करने जा रहे हैं, राइट टू रिकॉल। जरा सोचिए, अगर वोट देकर किसी को चुनने की पावर के साथ साथ हमें ये पावर भी मिल जाए कि अगर कोई नेता ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसे उसके कार्यकाल से पहले ही हटा सकें। बस यही है राइट टू रिकॉल का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आज की हमारी इस बातचीत में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम वोटर की दुविधा को समझेंगे, फिर निकालने के इस अधिकार पर बात करेंगे, एक दिलचस्प केस स्टडी देखेंगे कैलिफोर्निया का, फिर जानेंगे कि भारत में इसका क्या उदाहरण है, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई लोकतंत्र के लिए एक बीमा पॉलिसी है। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे राइट टू रिकॉल सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये है वोटर की दुविधा, जो कि सीधे सीधे उस 5 साल के लंबे इंतजार से जुड़ी हुई है। देखिए, इस पूरी बहस का जो सेंट्रल पॉइंट है वो यही है। एक बार किसी को चुन लिया तो बस अगले चुनाव तक इंतजार करना पड़ता है, भले वो अपने वादे पूरे करें या न करें, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें या न उतरे। इस 5 साल के लॉक इन पीरियड में होता क्या है? कोई बीच का रास्ता नहीं है, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू का सिस्टम नहीं है, कोई सुधार का ऑप्शन नहीं बचता। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे भागते हैं और चुनाव के बाद खैर जनता उनके पीछे। इससे जवाबदेही की एक बहुत बड़ी कमी पैदा हो जाती है। तो ठीक है, अगर 5 साल का ये इंतजार एक प्रॉब्लम है तो इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर बात आती है राइट टू रिकॉल की, यानी कि वापस बुलाने का अधिकार। अगर इसे सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो वोटर्स को ये पावर देता है कि वो अपने चुने हुए नेता को उसका टर्म पूरा होने से पहले ही हटा सके, अगर उन्हें लगता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल और सीधा है। अगर एक वोटर अपने नेताओं को हायर कर सकता है, यानी नौकरी पर रख सकता है, तो उसे फायर करने यानी निकालने की पावर भी तो मिलनी ही चाहिए। चलिए अब थ्योरी से निकलकर जरा प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि ये आइडिया असल में काम कैसे करता है। इसके लिए हम अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का एक बहुत ही मशहूर उदाहरण लेंगे, जहां एक गवर्नर को सच में रिकॉल किया गया था। तो कहानी शुरू होती है 2002 में, जब ग्रे डेविस गवर्नर चुने गए। लेकिन कुछ ही वक्त में बिजली की भारी कटौती, एनर्जी क्राइसिस और खराब बजट मैनेजमेंट जैसी दिक्कतें सामने आने लगीं। नतीजा, 13 लाख लोगों ने उन्हें हटाने के लिए एक पिटिशन साइन कर दी। और फिर 7 अक्टूबर 2003 को एक स्पेशल चुनाव करवाया गया। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? 55% वोटर्स ने गवर्नर को पद से हटाने के फेवर में वोट किया, 55%। और इस तरह वोटर्स ने सीधे सीधे दखल देकर गवर्नर ग्रे डेविस को हटा दिया और उनकी जगह पर हॉलीवुड के एक्शन स्टार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को अपना नया गवर्नर चुन लिया। लेकिन ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि राइट टू रिकॉल का आइडिया भारत के लिए कोई एकदम नया या बाहरी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे सिस्टम में, हमारे देश में पहले से ही मौजूद है, बस एक अलग लेवल पर। जी हाँ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे कई राज्यों में ग्राम पंचायत के लेवल पर रिकॉल का सिस्टम पहले से ही लागू है। मतलब वहां ग्राम सभा अपने प्रतिनिधि को काम न करने पर वापस बुला सकती है। अब आखिर में चलिए इस प्रस्ताव के पीछे की जो गहरी सोच है, जो फिलॉसफी है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये सिर्फ नेताओं के खिलाफ एक हथियार है या फिर इसका कोई बड़ा मकसद भी है? देखिए, जो लोग इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं वो इसे नेताओं के खिलाफ किसी हथियार की तरह नहीं देखते, बल्कि वो इसे लोकतंत्र के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखते हैं। एक ऐसा सेफ्टी नेट जो ये पक्का करता है कि चुने हुए लोग हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह बने रहें। और जब हम इस पर सोचते हैं ना, तो ये भी देखना जरूरी है कि हमारे संविधान में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को हटाने के तरीके पहले से मौजूद हैं। राष्ट्रपति और जजों पर महाभियोग चल सकता है, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यहाँ तक कि पूरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। तो तर्क ये दिया जाता है कि अगर इन सबके लिए रास्ते हैं, तो एक सांसद या विधायक जो काम नहीं कर रहा, उसे हटाने का रास्ता क्यों नहीं होना चाहिए? तो आखिर में सवाल यही बचता है कि रिकॉल की ये पावर जो अभी कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर है, क्या उसे बढ़ाकर सभी चुने हुए नेताओं तक ले जाना चाहिए? ये जवाबदेही बढ़ाने का एक बहुत पावरफुल टूल तो हो सकता है, लेकिन इसके अपने रिस्क भी हैं, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।